AR वॉइस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हीरा मंडी की बदनाम गलियों की एक रक्सा जिसने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही इस वक्त की मशहूर मारूफ हीरोइन को शोहरत की ऊंचाइयों से नीचे पटक दिया। पाकिस्तानी फिल्म में व्हाइट रोज का खिताब हासिल करने वाली इस अदाकारा का नाम नादरा था, जिसका एक जलवा देखने के लिए इसके फैन घंटों इसका इंतजार किया करते थे। मगर इंजाम ऐसा दर्दनाक हुआ कि सुनकर रूह तक कांप जाए। नादरा का असल नाम मलका फरा था। मलका फरा 1968 में नसीम अख्तर के घर लाहौर में पैदा हुई। नसीम अख्तर हीरा मंडी की मशहूर और मरूफ रस्कासा थी। नसीम अख्तर की शादी अकबर भट्टी से हो गई और थोड़े ही अरसे बाद मलका फरा अलमारूफ नादरा की पैदाइश के बाद नसीम अख्तर ने नादरा और अपने खावंद अकबर भट्टी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। नसीम अख्तर एक कारोबारी ज़हन की मालका औरत थी, इसलिए अपने बच्चों की परवाह किए बगैर शादियां करती रही। नादरा अपनी खाला, जिसका नाम सैया था, इसके रहमो करम पर हीरा मंडी में चली आई। कम उम्री में ही लावारसी का शिकार नादरा को अपने फ्यूचर के बारे में कुछ मालूम न था और नादरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जो कम उम्र और लावारस लड़कियों के साथ होता है। नादरा की परवरिश भी हीरा मंडी में हुई थी, जहां रक्स की महफिलें सजाई जाती हैं। इन्हीं महफिलों में नादरा को रक्स की तरबियत मिलती रही और नादरा एक मारूफ रक्सा बन गई और अपने रक्स की वजह से काफी शोहरत पाई, जिसकी वजह से हीरा मंडी में मारूफ नादरा का डोंका बजने लगा। हर कोई नादरा का रक्स देखना चाहता था। इन दिनों जब हदायतकारों को अपनी फिल्मों में नए चेहरे लाने की जरूरत होती तो वो हीरा मंडी का रुख किया करते थे। इस दौर के बड़े हदायतकार यूनुस मलक फिल्म स्टार अंजुमन के मगरूर रवैये से तंग आ चुके थे। इन्हें एक ऐसी अदाकारा की जरूरत थी जो लॉलीवुड की मशहूर मरूफ अदाकारा अंजुमन के गुरूर को खाक में मिला दे। नादरा की शोहरत यूनुस मलक तक भी पहुंच गई और यूं नादरा को हदायतकार यूनुस मलक ने अपनी फिल्म आखिरी जंग में कास्ट कर लिया। नादरा इन चंद अदाकारों में से एक थी जिनको फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही शोहरत और दौलत की कमी न थी। नादरा ने यूनुस मलक की फिल्म आखिरी जंग में काम शुरू कर दिया और फिल्म आखिरी जंग की शूटिंग के दौरान ही नादरा को इल्ताफ हुसैन की फिल्म निशान में भी कास्ट कर लिया गया। साल 1986 में नादरा की फिल्म निशान और आखिरी जंग रिलीज की गई, जिसने नादरा को सुपरस्टार बना दिया और नादरा की कामयाबी का सफर शुरू हो गया। नादरा हीरा मंडी की गुमनाम गलियों से गुजरकर आई थी। इसके बावजूद इसकी कामयाबी के चर्चे हर जबान पर थे। नादरा ने अपनी शोहरत से ही अपनी दौलत कमाई थी कि अब वो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाया करती थी और हीरों से अपने कपड़े और जूते जब्तन किया करती। कम उम्री में ही इतनी शोहरत की वजह से दौलत इसके कदमों की खाक बन गई थी। नादरा को इस वक्त के बड़े बड़े स्टार के साथ कास्ट किया गया। नादरा 90 की दिहाई में अपने करियर के अरूज पर थी। हर कोई इसकी कम उम्र खूबसूरत अदाकारा की खुशकिस्मती पर फिदा था, लेकिन नादरा ने अपने चाहने वालों को एक बड़ा झटका तब दिया जब नादरा ने साल 1992 में मलक इजाज से शादी कर ली। मलक इजाज ज्वेलर का काम करता था। नादरा और मलक इजाज की शादी से ना तो नादरा के घर वाले राजी थे और ना ही मलक इजाज के घर वाले। शादी के बाद नादरा ने शोबे से किनारा कशी शुरू कर दी। हर कोई हैरान था कि नादरा इतने अरूज पर पहुंचकर फिल्म इंडस्ट्री को क्यों छोड़ना चाहती है। नादरा की मलक इजाज से शादी के बाद 2 बच्चे पैदा हुए। बेटे का नाम अली हैदर और बेटी का नाम रुबाब रखा गया। शादी के बाद नादरा अपनी शादीशुदा जिंदगी में मसरूफ हो गई और फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी करती रही। 6 अगस्त 1995 की रात नादरा की जिंदगी की सबसे भयानक रात साबित हुई, क्योंकि इस रात नादरा की दौलत और शोहरत के मर्तबे का इख्तिताम होता है। इस रात लाखों दिलों पर राज करने वाली नादरा को लाहौर की मशहूर लिबर्टी मार्केट से वापसी पर नामालूम अफराद की जानिब से कत्ल कर दिया जाता है। नादरा के साथ गाड़ी में इसका शोहर, इनके बच्चे और वालदा भी मौजूद थी। इस दौरान नादरा के शोहर मलक इजाज गाड़ी को एक सुनसान सड़क पर ले गया। कुछ ही दूर जाके अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार ने गाड़ी रोक ली और शीशा खुलने पर फायर कर दिए, जिनमें से 3 फायर नादरा को गर्दन और मुंह पर लगे। गोलियों की आवाज से लोग इकट्ठे हुए और नादरा को लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही नादरा जान की बाजी हार चुकी थी और यूं लाखों दिलों की धड़कन सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाने वाली मलका फरा एक सुनसान सड़क पर दर्दनाक मौत का शिकार हो गई।
حیرت کی بات یہ تھی کہ گاڑی میں نادرا کے علاوہ کسی کو خراش تک نہ آئی۔ آہستہ آہستہ اس کیس کا ڈراپ سین سامنے آنا شروع ہو گیا۔ نادرا کے شوہر پر نادرا کے قتل کا شبہ ظاہر کیا گیا، لیکن تفتیش کے دوران ملک اجاز پر یہ الزام ثابت نہ ہو سکا اور آج تک یہ کیس اسی طرح الجھا ہوا ہے کہ ان کا قتل کیوں ہوا، جبکہ وہ کسی بھی لینے دینے میں نہیں تھی، بلکہ نہایت ملن صاف طبیعت انصاف کی مالکہ تھی۔ اپنی فلموں سے آنے والی زیادہ تر کمائی وہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا کرتی تھی۔ نادرا کی قبر لاہور میانی سا قبرستان میں میجر شبیر شریف کے مزار سے کچھ دور واقع ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک نادرا کی بخشش فرمائے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔